हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पुनः हमारे एक बार यूट्यूब चैनल सनसिटी स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत। आज की क्लास 10 आरबीसी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जो अपन इसके बारे में पहले चर्चा अच्छी तरह से कर चुके हैं। और उसी कड़ी में अब आज की क्लास जिसके अंदर मैंने एक्सरसाइज नंबर है 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अपन फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत क्या है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। इसके अंतर्गत आपको बोला है कि विषम पूर्णांक, अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से पढ़ा है कि विषम पूर्णांक को कैसे दर्शाते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यानी इसके अंतर्गत हमने देखा था कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंतर्गत जो विषम पूर्णांक होता है, विषम पूर्णांक के लिए अपने क्या लिखते हैं, विषम पूर्णांक के लिए होता है a बराबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r, और सम पूर्णांक के लिए क्या होता है, सम पूर्णांक के लिए होता है a बराबर, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये होता है। इसके अंदर b की जगह अपने पास क्या होता है 2 और यहाँ पे क्या होता है 1, यानी ऐसी फॉर्म बन जाएगी तो अपन क्या कह देंगे, वो विषम पूर्णांक है। और सम पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा 2q, यहाँ +0 लिखो या नहीं लिखो तो भी ऐसा लिखा हुआ तो भी एक इसका ऐसा रूप बनेगा जिसके अंदर अपन कह देंगे ये विषम पूर्णांक होगा, और जिसमें ऐसा रूप बनेगा वो सम पूर्णांक। अब इसमें दे रखा है 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब यूक्लिड विभाजन से पता चल जाएगा जो b की जगह अपने पास कितना है, b की जगह अपने पास 6। इसका मतलब r का मान क्या होगा, r का मान आपके पास 0 होगा, 1 2 3 4 और 5, फिर 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 का b की जगह अपने पास 6 और 6 आएगा तो 6 में 6 का भाग आराम से चला जाएगा, ठीक है। यानी 6 शेष पर है 0 से लेकर 5 तक। अब देखो अपने को बोला है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को है जिसको अपने को ये सिद्ध करना है कि इसके रूप में अपन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। मैंने आपको मान लो कोई भी संख्या ली, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से कोई भी संख्या ले ली मैंने, मान लो यहाँ पे 35, यानी a बराबर मान लो अपने पास 35 है। इसके अंदर b का मतलब मान अपने पास कितना रखना है 6, अपने भाग दे रहे हैं जैसे कि 35 बराबर, यानी 6 का भाग देना 35 में कितनी बार जाएगा 5 बार, पीछे शेषफल कितना रह गया यानी 5, क्योंकि 6 5 30, 30 और 5 35, तो आपने क्या देखा यह शेषफल के रूप में कितना है 5, ये देखो आ रहा है। तो यानी r की कोई भी संख्या ले हो आप उसको भाग दोगे, तो यानी इसके अलावा जैसे अपन लिया 31 ले तो कितना आते हैं, यहाँ पे शेषफल के रूप में 1 आता, यहाँ 5 इंटू यहाँ 6 32 33 कुछ भी, या फिर मैंने ले लिया 60 61, यानी 60 ले तो सम का रूप बनेगा, और 61 ले लिया 61 62 63 ऐसी संख्या अपने ले ली, और उसको यूक्लिड विभाजन तोड़े तो यहाँ पे शेषफल के रूप में कुछ बचेगा, ठीक है। और जिसमें ये चेक करना है अगर ऐसा रूप बने तो वो विषम पूर्णांक हो जाएगा, और ऐसा रूप बनेगा तब क्या हो जाएगा सम पूर्णांक। अपने को क्या सिद्ध करना है कि इसमें जो विषम पूर्णांक है उसको ऐसे लिख सकते हैं जिस अगर 6 का भाग देते तो देखो हमने r की जगह यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर यहाँ पे a बराबर, एक बार r की जगह यहाँ तो 6 फिक्स रहेगा, यहाँ q प्लस एक बार 0 रख दिया, दूसरी बार में a बराबर 6q, r की जगह मान बदलते जा रहे हैं 1, दूसरी बार में नेक्स्ट a बराबर हमने लिख दिया मान लो 6q प्लस 2, अगली बार में a बराबर लिख दिया 6q प्लस 3, नेक्स्ट a बराबर 6q प्लस 4, नेक्स्ट a बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 6q प्लस 5, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को कह रहे हैं कि जो ये जो 6q प्लस ये विषम पूर्णांक होता है या नहीं, तो ऐसे चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने क्या लिया इसको ही, अगर यहाँ से देखो विषम और सम के लिए यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, यानी यहाँ पे 2 आएगा तभी पता चलेगा कि उसके अंदर, क्योंकि सम और विषम की पहचान करने के लिए कोई भी संख्या अगर सम है या विषम उसके लिए अपने किसका भाग देना पड़ता है 2 का। अगर 2 का भाग पूरा जाता है वो तो किस में आ जाती है सम, अगर 2 का भाग पूरा नहीं जाता कुछ विशेष बचा वो किस में आ जाएगी विषम। ये अपना होता है सम। ये किससे पता चलता है 2 के पहाड़े से।
तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है अपने पास, यहाँ पे 2 आ जाए और यहाँ पे इसमें से कौन सी कोई फॉर्म बनती है उसके अकॉर्डिंग कह देंगे सम है या विषम, ओड या इवन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अपन इसको इसके रूप में ऐसा रूप बनाते हैं, अपने को ये प्रूव करना है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया इसमें से, इस पद में से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बराबर 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 3 q। अब देखो q की आपने मर्जी से चाहे q ले लो पहले या फिर m लिख दो, तो हम सारी जगह n लिख देते हैं ताकि अपने को ऐसा रूप बन जाए, n लिख दे, फिर इसको n को जो कॉमन आएगा उसको क्या मान लेंगे, q मान लेंगे, ठीक है। पहले आप n अगर मान लो q लिखो, फिर बाद में m लिख देना या m लिख देना, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 3n क्योंकि 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो अपने पास 3 बच गया, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ प्लस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं। तो यानी अगली बार में अपन क्या करेंगे, इसकी जगह अपन क्या लिखना है अपने मन से, यानी a बराबर 2 3q है ना, 3n, इसकी जगह अपन क्या मान लें q, यानी माना साइड में लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ पे 3n बराबर क्या मान लिया q। नेक्स्ट, तो ये कौन सा रूप बन रहा है, इनमें दोनों में से कौन सा ये बन रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, सम पूर्णांक बन रहा है। और अगर मान लो हमने लिख दिया a बराबर इसके अंदर, अगर मान लो इसमें से अब क्या करेंगे, इस 6 में इधर इस पद में से कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन नहीं आ रहा है, तो अपने को ऐसा रूप बनाने के लिए यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, a बराबर 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर कितना बच गया 3n, और ये ब्रैकेट लो, और यहाँ पे क्या मान लिया प्लस का 1, फिर वही चीज कर रहे हैं, यानी q बराबर क्या मान लिया हमने, q बराबर मान लिया 3n। तो अगली बार में इसको क्या हो जाएगा, a बराबर अपने पास क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा q और प्लस का 1। इनमें दोनों में से इसको हल करने के बाद कह रहे हैं कि दोनों में से कौन सा रूप बने, अपने विषम वाला चाहिए, ये सम बन रहा है तो हमें इसके आगे सम लिख दिया, ये किसका बन रहा है विषम, यानी ओड नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ इसके अंदर क्या बन रहा है कि जो a बराबर है इसी को आगे कर रहे हैं, तो यहाँ पे दे रहे हैं दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, अगर मान लो 2 कॉमन ले रहे, तो यहाँ कितना बचेगा 3n प्लस यहाँ पे कितना बच गया 1। तो अगली बार में क्या करेंगे अपन, इसमें जो 3n यानी कि q बराबर क्या हो जाएगा अपने पास अब 3n प्लस 1, a बराबर क्या हो गया, यानी इस पूरे में की जगह अपन क्या ले लिया q, तो अगली बार में क्या लिख देंगे 2q। तो अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, इसकी जगह पूरा क्या आ गया q आ गया, इसका मतलब ये दोनों में से कौन सा रूप बन रहा है भाई, ये सम का बन रहा है या फिर विषम का, ये तो विषम का और ये सम का, कौन सा बन रहा है ये वाला रूप, ये क्या होता है सम, तो इसका आगे क्या लिख देंगे सम पूर्णांक। नेक्स्ट, a बराबर अपने पास क्या था, यानी 6n प्लस यहाँ पे क्या 2 है, अगली बार में 3 रखने पर r का मान, तो इसमें क्या हो जाएगा वही चीज करनी है, यहाँ पे यहाँ क्या ले रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, हाँ अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे मैंने 6n प्लस 2 प्लस 1 एकदम बराबर है। तो अब इसके अंदर अपन ऐसे लिखने के बाद यानी यहाँ पे देखो कॉमन अब क्या लेंगे, अब इस 2 में से कॉमन लेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3n प्लस 1 और यहाँ पे प्लस का 1। ओके, अब इसमें से कॉमन लिया यानी q बराबर अपने पास फिर क्या बन गया 3n प्लस 1 आ गया। तो अगली बार में इसकी जगह क्या लिख देंगे 2 और इसको q और ये प्लस का 1, दोनों में से कौन सा रूप बन रहा है भाई विषम का बन रहा, तो इसके आगे क्या लिख देंगे विषम। अब r बराबर 3 पे ले लिया, अगली बार में क्या आ जाएगा a बराबर यहाँ आ जाएगा अपने पास 6q प्लस 4, इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, देखो 6q प्लस 3 प्लस 1 बराबर। अब देखो a बराबर यहाँ पे कितना जाएगा, इसमें से इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो 2q प्लस 4, 2 में से कॉमन आ गई, तो इधर यहाँ पे क्या जाएगा 3 ले लिया बाहर कॉमन, तो इसमें अपने पास बन जाएगा 1 मिनट।
तो यहाँ पे देखते हैं a बराबर, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, q की जगह n है, यहाँ बच जाएगा 3n, यहाँ पर बच जाएगा 2। ठीक है, अब इसकी जगह यहाँ पे क्या ले लेंगे, तो q बराबर क्या मान लिया 3n प्लस 2, a बराबर अपने पास 2, q की जगह कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, ये लिखा हो ना यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन सा बन रहा है, दोनों में से कौन सा रूप बन रहा है, सम, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, सम। नेक्स्ट a बराबर 6q प्लस 5, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a बराबर 6q प्लस 4 प्लस 1, तो ये नहीं, अगली बार में यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो a बराबर अपने पास कितना आ रहा है, यानी a बराबर अपने पास आ रहा है 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा 3q नहीं सॉरी n है, यहाँ भी n है, और यहाँ से कॉमन लिया 2 कॉमन आ चुके हैं, तो यहाँ पे 3n प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, ये और इस 1 को पीछे रख रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास कितना बचेगा प्लस का 1, इन दोनों को क्या मान लिया q, यानी q बराबर क्या आ रहा है अपने पास 3n प्लस 2। ठीक है भाई, नेक्स्ट अब अगली लाइन में क्या हो जाएगा, a बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 2, और इसकी जगह q हो जाएगा a प्लस का 1, दोनों में से कौन सी रूप बन रहा है भाई, तो ये बन रहा है विषम पूर्णांक, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, विषम पूर्णांक। ये अपने को ये सिद्ध करना था कि अगर अपने पास b की जगह मान लो 6 है, तो आप कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकती है a की जगह, उसको अगर 6 का भाग दे रहे हो तो उसमें जो विषम संख्या बनती है, जो यानी जो विषम संख्या बने उसको अपन जो 6n प्लस 1 है वो विषम संख्या होगी नहीं होगी, ये बन रही है। देखो विषम संख्या के लिए अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर 2q प्लस 1 जो होती है विषम का रूप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और ये होता है सम का रूप। जहां जहां ऐसा रूप बने वहां तो लिख देंगे विषम, और जहां जहां ऐसा रूप बने वहां सम। अपने को वो यही बोला है कि 6q प्लस 1 पे और 6q प्लस 3 पे और 6q प्लस 5 पे क्या है, विषम बन रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे 1 पे बन रहा है विषम, और यहाँ पे 6n प्लस 3 पे भी क्या बन रहा है विषम, और यहाँ पे देखो 5 पे भी क्या बन रहा है विषम, r का मान ये रखने पर। ठीक है, तो इस प्रकार अपने इसको सिद्ध कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत दे रखे हैं कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ पता करना है, और एचसीएफ के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे a बराबर भाज्य होता है, b बराबर भाजक होता है, और q बराबर क्वोशिएंट होता है, और r बराबर रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि शेषफल। अगर मान लो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से अपन एचसीएफ पता करते हैं, तो उसके लिए अपने क्या होना चाहिए, r का मान अगर 0 आता उसी समय जो b का मान होगा वो अपने क्या होगा एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दे रखे हैं कि आपको एचसीएफ पता करना है, लेकिन किसकी विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है, इससे अपने को पता करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूक्लिड प्रमेय होता है a बराबर bq प्लस r, यानी जब अपने पास देखो इसकी कंडीशन ये होती है कि जब अपने पास r का मान अगर मान लो 0 होगा, उसी समय जो एचसीएफ होगा आपके पास यानी महत्तम समापरिवर्तक वो होगा b की जगह जो संख्या होगी वो आपका एचसीएफ होगा। अब इसमें एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोले महत्तम समापरिवर्तक। इसका पहला क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है 210,55, यानी यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी वो आपके भाज्य काम करेगी, यानी a बराबर अपने पास कितना है 210, और b बराबर कितना है 55। अब इसमें ध्यान यह रखना है कि जब तक अपने पास रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक अपने को ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर यूक्लिड प्रमेय के अंतर्गत होता है a बराबर bq प्लस r। ओके, अब इसके अंतर्गत a का मान अपने पास 210 बराबर का बराबर, b की जगह अपने कितना है 55। अब यहाँ पे 55 का भाग देना 210 के अंतर्गत कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार जाएगा, प्लस का अब यहाँ पे हो गए 65, 165, अब पीछे कितने बच गए 45, यानी अगर नहीं आता अपने यहाँ पे भाग दे सकते हो। कैसे, यहाँ पे 210 के अंदर भाग देना किसका 55 का,
3 बार गया तो पीछे की तरफ बच गया, यानी कि 165 घटा रहे हैं किस में से, 210 में से। सबट्रैक्शन करो, यहाँ बच गया 5 और यहाँ पे कितना बच गया 11 में से 10 में से 6 गए, पीछे बच गए 4 और 1 में से 1 गया 0, इनके क्या बच गया 45। अब जब तक r का मान यहाँ पे क्या नहीं है, r का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर r का मान 0 होता है नॉट इक्वल टू 0, तो अगर इस स्टेप के अंदर r का मान 0 नहीं है तो यही स्टेप आगे दोहराना है, बट इसमें ध्यान रखना है इस संख्या को छोड़ना है और इसके अंदर का क्या लेना, इसको अब लिखना है कहाँ पे, एक जगह, यानी अब आएगा 55 यहाँ पे, एक संख्या को छोड़ के एक को वापस लिखते रहो। देखो 55 को यहाँ लिख दिया, अब यहाँ पे इसको छोड़ दो और ये आगे वाली संख्या क्या है 45। अब 45 का भाग देना किसके अंदर, 55 के अंदर, कितनी बार जाएगा, क्योंकि डबल बार में क्या हो जाएगा 90, अपने को तो 45 या तो भाग, देखो 55 के अंदर ऐसा 45 का ऐसा भाग देना ताकि 55 आ जाए, या इससे छोटी संख्या आनी चाहिए, बड़ी संख्या काम की नहीं है। तो मैंने एक बार जाएगा, पीछे कितना बच जाएगा 10, ठीक है। फिर भी r का मान क्या नहीं है भाई, 0 नहीं है। अगर r का मान 0 नहीं है तो फिर भी ये अभी तक अपने पास क्या नहीं है, HCF। तो यहाँ पे फिर अब एक संख्या को यहाँ पे 45 को यहाँ लिखेंगे और 10 को यहाँ पे लिखेंगे, एक संख्या छोड़ के एक यहाँ लिखेंगे और इनटू में अब 10 का भाग 45 में 4 बार जाएगा 40, पीछे बच जाएगा अपने पास 5। अभी भी क्या नहीं आया भाई, r नहीं आया, तो यानी यही प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहे, स्टेप बनते जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा अब 10 और अब यहाँ क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 और प्लस का कुछ नहीं बचा, यानी कि 0। अगर 0 बन गए इस स्टेप के अंतर्गत r का मान 0 बन गए, जिस स्टेप में r का मान 0 बने उसी समय आपके पास जो b का मान होगा, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है b की जगह होगा वो आपका क्या होगा, HCF होगा। ओके भाई, तो अब यहाँ पे जो अपने पास HCF आएगा कौन सी डिजिट का, 210,55 का जो HCF आएगा, इन दोनों डिजिट का जो HCF होगा अपने पास वो कितना होगा 5 का HCF, महत्तम समापवर्तक वो होगा अपने पास 5। ये इसका आंसर, ऐसे आपको करना है, ठीक है। ये बाकी प्रक्रिया करने कोई आवश्यकता तो नहीं है, आपको नहीं आया रप में कर सकते हो, ये आप स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। तो देखो अब नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसमें दे रखे हैं अपने पास 420 दे रखे हैं 130। इसके अंतर्गत अपने पास a का मान कितना है भाई 420 और b का मान कितना है अपने पास 130। अब यहाँ पे अपने क्या करना है, वही एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से क्या होता है, a बराबर अपने पास b³ प्लस r होता है। अब इसके अंतर्गत आपने क्या लिखना है, 420 को एक ही जगह लिखना है बराबर यहाँ पर 130 का भाग देना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जाएगा 3 बार, क्योंकि 13 का पार्ट 4 इतनी बड़ी टेबल यानी 13 का पार्ट से बोलो फिर वापस जाए, 13 39 होता है, 13 52 तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे भाग देके देख सकते हो, यहाँ पे अपने पास 420 और इसके अंदर भाग देना है आपको 130 का, तो यहाँ पे 0 और 3 या 9 3 बार जाएगा और पीछे बचेगा 3। अब इसको घटाओ भाई, 0 और यहाँ पे 12 में से 9 गए, पीछे कितने रह गए 3 और इधर 3 में से 3 गए 0, कुल मिला के यहाँ शेष में क्या बच गया 0। ये r का मतलब रिमाइंडर होता है और b का मतलब डिविजिबल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अभी भी अपने पास r का मान 0 नहीं आया है, तो बाकी जो ये प्रक्रिया है वो आगे चलती रहेगी। यहाँ पे अब की बार एक संख्या इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के आगे वाली संख्या लिखें, यानी 130 अब यहाँ आ जाएगा b एक ही जगह और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 30 इंटू, अब यहाँ पे देखो 3 का यहाँ पे 130 में 30 का भाग देना है, तो यहाँ पे अपने पास जाएगा देखो 3 3 9 90 आ जाएगा और 3 चौक 12 120, पीछे कितना बचेगा 10। अभी भी r का मान 0 नहीं आया, तो HCF भी नहीं आया है, यानी प्रक्रिया आगे निरंतर चलती रहेगी। नेक्स्ट क्या जाएगा 30 बराबर 10 को यहाँ लिखेंगे इंटू यहाँ पे 10 के, अब देखो 10 का पारा कितनी बार बोला 30 जाए भाई, 3 बार बोलेंगे तभी 30 आएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, अब रिमाइंडर अपने पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे r का मान अपने पास इस स्टेप के अंदर r का मान 0 आया है, तो इसी स्टेप के अंदर दूसरे स्टेप का नहीं, इसी के अंदर जो यहाँ b की जगह लिखा होगा वो आपको क्या होगा HCF, यानी कि 420 और 130 का जो HCF है, HCF अपने पास कितना आ गया 10। ये इसका आंसर। ये स्टेप निरंतर आपको करता रहना जब तक फाइनल
रिमाइंडर के अंदर आर की जगह वैल्यू क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए, तब तक आपको करते रहना। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 75,243 यानी 75,243। अब इसके अंदर अपने पास देखो भाई ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर अपने पास दे रखा है, यहाँ लिखते हैं ए बराबर बड़ी संख्या होती है भाज्य संख्या और भाज्य होता है वो छोटा। बी बराबर अपने पास 75 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे वही यूक्लिड डिवीजन पर में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे आपको लिखना है 243 को यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है 75 अब देखो जैसे इसको 4 बार गुणा करेंगे यानी 75 का भाग 243 के अंदर 4 बार देंगे तो वो तो हो जाएगा ज्यादा 300, लेकिन अपने किसका देना है 3 तक ही, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तक देंगे, पीछे कितना शेषफल बचेगा, यहाँ पे 3 तक देंगे भाग तो पीछे शेषफल आपके बचेंगे लगभग 18। देखते हैं अभी यहाँ भाग देके देख लेते हैं, यानी 243 के अंदर आप भाग दे रहे हो किसका 75 का, ये रफर्क है। इसके अंदर अपने भाग दिया 3 बार, 5 3 15 और असल का 1 बचेगा और 21 और 1 22 यानी कि 225। घटाए भाई कितना रह रहा है, 13 में से 5 गए, पीछे कितना रह गए 8। इधर देखो 3 में से 2 गए, पीछे कितना रह गए 1 और इधर रह गए अपने 0, यानी कुल मिलाकर शेषफल कितना आया 18। इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, आर की जगह 0 नहीं आया। इस स्टेप के अंदर आर का मान क्या नहीं आया भाई, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ अभी तक अपने पास एचसीएफ नहीं आएगा इस स्टेप के अंदर। अगली बार में क्या हो जाएगा 75 बराबर यहाँ पे जाएगा अपने पास 18 इंटू, अब देखो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अपने यहाँ पे भाग देंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे आपके पास जाएगा 20x। देखो भाग देके भी देख लिख सकते हैं, यहाँ पे 18 का भाग देना है किसके अंदर 75 के अंदर, ठीक है। 18 का पार्ट में यहाँ पे अपने पास जाएगा 18 की 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे देंगे देखो 20 3 बार, ठीक है। तो 3 बार देखते हैं, छोटी संख्या तो बड़ी, यहाँ पे 8 3 24 यानी 54 आएगा, ये जो बहुत छोटा है। अभी भाग जाएगा 4 बार में तो 8 चौकी तो गए 32 और 4 एकम 4 और यानी कि 72, ये पीछे कितना जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास कितना जाएगा 4 बार और यहाँ रह गया शेषफल में अपने रह गया 3। अभी भी शेषफल क्या नहीं आया 0 नहीं आया, बाकी प्रक्रिया आगे चलती रहेगी यही। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 18। अगली बार में क्या लिखेंगे 3 को यहाँ लिखेंगे, यानी कि जो एक एक संख्या छोड़ी इसको छोड़ के इसको यहाँ पे लिखना बी ए की जगह और बी की जगह किसको लिखना शेषफल को। अब यहाँ कितनी बार जाएगा 6 बार और शेषफल कितना आ गया 0। इस स्टेप के अंदर तो 0 नहीं आया, लेकिन लास्ट वाले स्टेप में आ गया 0। तो जिस समय 0 आएगा तो इसका मतलब जब यहाँ पे आर का मान 0 होगा, जो बी की जगह जो संख्या होगी वो आप क्या होगा एचसीएफ 243 का क्या हो जाएगा एचसीएफ कितना आ रहा है 3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर दे रखे हैं अपने पास, हाँ अगर फोर्थ के अंदर किस डिजिट दे रखे अपने पास 135 225 इसके अंदर देखो ए बराबर अपने पास कितना आ रहा है 225, बी बराबर अपने पास कितना आ रहा है 135। इसके अंदर अपने वही यूक्लिड डिवीजन पर में ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है। अब इसमें आर का मान जब तक 0 नहीं आया तब तो अपने को भाग करते रहना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 225 बराबर 135 जो कितनी बार जाएगा 1 बार। अब शेषफल कितना रह जाएगा भाग देके देख रहे हैं, यानी 5 में से 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 में से 3 गए भाई, पीछे कितना रहेगा 9, ठीक है। अब यानी कि शेषफल अभी तक 0 नहीं है, इस स्टेप में भी आर का मान नॉट इजिकल टू 0। देन यही प्रोसेस आगे चलेगा। 135 अब की बार में यहाँ आ जाएगा और अगली बार में 90 को यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखो 2 बार में कितना जाएगा 180, फिर भी ये कितनी बार जाएगा 1 बार प्लस अब 90 गया, पीछे कितना रह गया
10 यानी कि 45। अब फिर 45 जब तक शेषफल 0 नहीं है, 45 को यहाँ लिख दिया, सॉरी 90 को लिखना है, और r बराबर नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा 45, और 45 के पार्ट में 90 कितनी बार में आता है, 2 बार में। शेषफल कितना आ रहा है 0, यानी इस स्टेप के अंदर r का मान 0 आ रहा है, तो यानी अपने पास क्या हो जाएगा 255, 135 का जो एचसीएफ आया अपने पास वो आया 45, एचसीएफ इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर क्या दे रखा है, डिजिट दे रखी है अपने पास 196 और 196,38,220। इसमें a बराबर अपने पास 38,220 और b बराबर अपने पास है 196। अब इसमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से 38,220 के अंदर भाग देना है आपको 196 का, ये आपके जाएगा 195। आप भाग देके देख लेना आराम से। यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा 0, यानी जिस समय यहाँ शेषफल क्या आ गया 0। ये अगर आपको नहीं आता इसमें भाग देके आप आराम से कर लेना, हो जाएगा। भाग देना आता ही है, इतने सारे भाग देते कि आपने तो आसान ही है। देखो अब यहाँ पे b की जगह कितना है, r बराबर इस स्टेप के अंदर r का मान क्या है 0। इसका मतलब यहाँ b की जगह कौन है 196, तो अपने पास जो बनेगा 38,220 196 का जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ वो कितना आएगा आपके पास 196। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जिसमें दे रखा देखो डिजिट 867, 255, 867, 255। इसके अंतर्गत a बराबर अपने पास कितना है 867, b बराबर अपने पास 255। ठीक है, अब इसके अंतर्गत यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a बराबर अपने पास a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 867 बराबर 255। इसके अंदर अपने को 255 का इसके अंदर भाग देना है, 3 बार जाएगा, 4 बार में क्या जाएगा 800 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बार दिया, तो यहाँ पे देखो घटा के देख लो, यानी 867 के अंदर अपने भाग दे रहे हैं 255 का, 3 बार जाएगा भाई, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 3 बार गया, 5 3 15 और 1 16 6 असल का 1, यहाँ हो गया 3 6 और 1 7, यानी कि 765। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो भाई, 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ कितना रह जाएगा 0, और यहाँ बच गया 1, यानी कि शेषफल कितना आ रहा है 102। अभी भी r का मान क्या नहीं है 0 नहीं है, r नॉट इज इक्वल टू 0, तो यही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। तो यहाँ अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 255 को यहाँ पे लिख देंगे बराबर 102 को यहाँ पे इंटू, अब देखो 2 बार में आपको कितना जाएगा 204 और 3 बार में कितना जाएगा 306, जो ज़्यादा है अपने को तो क्या कम संख्या यह बराबर होनी चाहिए, 2 बार में जाएगा, पीछे कितना रह जाएगा, यानी 204 ये आ गया, अपने रहेगा पीछे 51। तो अभी भी r का मान क्या नहीं है 0 नहीं आया है, तो आगे चले, तो यहाँ पे आएगा 102 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 51 प्लस सॉरी इंटू यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2 बार में और प्लस का 0। इस स्टेप के अंदर r का मान 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि जो अपने पास 867,255 का जो एचसीएफ आया कितना आया अपने पास 51। बहुत आसान है, इसके अंदर यही ध्यान रखना, मेन चीज़ है, एक बार जल्दी से देख लें। इसके अंदर यहाँ पे ये जो बड़ी संख्या वो तो a का काम करेगा और जो छोटी संख्या वो b का। अब इसके अंदर ये ध्यान रखना जहाँ पर r का मान 0 नहीं आएगा तब तक अपने को यहाँ पे यही प्रक्रिया स्टेप स्टेप चलता रहना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के साथ। अगर बुक के अंदर आपको क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है एग्जाम के अंदर कि अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ये वर्ड लिखा है तो अपने को इसका यूज करना, नहीं तो आपको है ना अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता भी कर सकता हो। तो इसके आगे अपन जो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत टीसीटी पॉइंट को देखने के लिए धन्यवाद और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।